नमस्ते दोस्तों, ये है डे 4 ऑफ लर्निंग स्टॉक मार्केट। इसमें हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। इसमें हम सीखेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे उसको यूज़ करके हम अपनी स्टॉक ट्रेडिंग को एनहांस कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, जैसे कि रिलायंस है, और उसके एक दिन में उसके कितने शेयर टोटल जो है बेचे गए और ख़रीदे गए, वो दोनों मिला के ही उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाता है और वही उसको बनाता है उसकी वॉल्यूम। जितने भी उसमें ट्रेडिंग हुई एक दिन में, वही उसकी वॉल्यूम बन जाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि प्राइस दिखाता है कि हुआ क्या, कि जो है हमारा स्टॉक है वो ऊपर गया है या नीचे गया है, जबकि वॉल्यूम दिखाता है कि वो जो हुआ है हमारा वो कितना स्ट्रांगली हुआ है या कितना वीक हुआ है। वॉल्यूम को यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि अभी उस स्टॉक में अगर वो ऊपर मूव कर रहा है, उस स्टॉक में एंट्री करना अच्छा है या नहीं है, या ये भी देख सकते हैं कि उसमें अभी सिर्फ छोटी मछलियाँ ही कूद रही हैं या फिर उसमें बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी एंट्री कर ली है। अब देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है वॉल्यूम का। प्राइस प्लस वॉल्यूम दोनों मिला के हमें कंफर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग ब्रेकआउट की और ब्रेकडाउन की। अगर वॉल्यूम हाई है और उसने रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है किसी भी स्टॉक ने, तो हम मान लेंगे कि वो उसका जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और इसके फेल होने के चांसेस लेस हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम लो है और उसने क्लोजिंग दी अपनी, तो हो सकता है कि ये यहाँ से रिवर्स कर जाए, तो इसके फेल होने के चांस ज़्यादा हैं। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम लो था लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम हाई आया, तो मतलब क्या है कि एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा और इस पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन सेम इसमें देखिए, ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन वॉल्यूम लो था, तो इसके चांस है कि ये वापस रिवर्स कर जाए और नीचे गिरने लगे। दूसरा हमें वॉल्यूम बताता है ट्रेंड की स्ट्रेंथ को। अगर स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है और उसमें वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम जो है वो अच्छी है, तो मतलब क्या है कि उसमें अभी और दम है, वो और ऊपर जा सकता है, तो हम उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक ऊपर जो मूव कर रहा है बट उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होती जा रही है, जो उसकी बाइंग वॉल्यूम है कम होती जा रही है, और जब भी वो नीचे गिरता है तो उसमें जो सेलिंग वॉल्यूम है वो एकदम से बढ़ जाती हैं, तो मतलब है कि वो स्टॉक अब जो है नीचे गिर सकता है और वो बियरिश मोमेंटम में आ सकता है। तो ये हमें बताती है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसी है और कब हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये हमें ये भी बताती है कि कब जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन फेज़ में है। कंसोलिडेशन फेज़ में क्या होता है कि वॉल्यूम जो है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, वॉल्यूम जो है ये बिल्कुल कम होती आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग जो हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाय कर रहे हैं, हर डिप पे उसको बाय करते जा रहे हैं, तो मतलब वो भी कंसोलिडेशन फेज़ में है और उसने अभी अपना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है। ये भी वॉल्यूम बताती है हमें। वॉल्यूम ड्राइनेस का इम्पोर्टेंस आपके वीसीबी पैटर्न में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे वॉल्यूम ड्राइनेस को देखकर ही हम कंफर्म करते हैं कि हमें कब एंट्री लेनी है और कब एंट्री लेने से बचना है। एक इम्पॉर्टेंट टिप है, जो हाई नेटवर्थ वाले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, वो जब भी बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो अपना फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं, और ये वॉल्यूम जो है वो उन्हीं फुटप्रिंट को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है। अगर किसी भी स्टॉक में मान लीजिए वो अपने रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है और अगर वो हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो मतलब ये है उसमें कि उसमें अच्छे जो हाई नेटवर्थ वाले जो पीपल हैं उन्होंने एंट्री बनाई है, तो हमें भी उसको ज्वाइन करना चाहिए।
और सेम इसका वाइस वर्सा है कि अगर स्टॉक ऊपर गया बट वॉल्यूम उसमें नहीं है तो मतलब उसमें अभी भी किसी इन्वेस्टर का अभी इंटरेस्ट नहीं है और उसको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो ये था वॉल्यूम के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक आपको तभी पता चलेगा। तब तक के लिए बाय, सी यू ऑल लेटर।